जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हमारा हर हर प्रणाम। और दूर दराज से गुरु प्रेमी, धर्म प्रेमी, जो भी हमारे गुरु भाई प्रेमी, माताएं बहनें, सभी लोगों को हमारा सादर जय गुरुदेव। वैसे हम कोई आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई भूल चूक में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। करो तुम्हारो ध्यान, कृपा करके गुरु आइए दीन बंधु भगवान। स्वामी सतगुरुदेव के चरण कमल सिरनाय, चरण शरण मैंने ली जय गुरु अपनाय। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलो आपसे, रोक मुझे लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। तो हमारे पाप कर्म ही जो है गुरु महाराज से और हमसे बीच में दीवार बन करके खड़ा हो जाता है। और हम गुरु से जब सच्चे मन से, कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से, तो निर्मल ऐसे थोड़ा मन हो जाता है। जब हम गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु को याद करेंगे, बार बार उनकी मूरत को तीसरे तिल पर बिछा करके बार बार याद करने की कोशिश करेंगे और हम सेवा करेंगे। भगवान तो हमें प्रत्यक्ष मिलेगा नहीं, ये सबके सब में जो है वो प्रभु रम रहा है। और हम जब सबकी सेवा करते हैं तो वो गुरु कृपा कर। गुरु महाराज ने कहा कि जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। तो गुरु की दया हमारे जो मन पर जो है, जो काई लगी हुई है, हमारे जो बुरे कर्म से गुरु का दर्शन नहीं हो पा रहा है, उसकी सफाई हो। तो सेवा से ही सफाई हो। गुरु महाराज को देखे कि इस घोर कलयुग में हमारे इतने कमजोर मन हो गया है कि हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो पहले गुरु महाराज ने इसीलिए सेवा को प्राथमिकता दी और सेवा से ही हमारी कटकट मलाई चली जाती है और तभी जो है मन ये निर्मल होगा और गुरु से हम प्रेम कर सकते हैं और तभी गुरु की दया होगी। एक बार का दृष्टांत है कि गुरु महाराज जो है एक कहानी सुनाए कि सांसारिक दृष्टि से एक ब्राह्मण देवता थे और वो बिल्कुल घर पर जो है इतनी गरीबी थी कि कोई उनको जीविका के लिए, कोई जैसे सूखा अकाल पड़ गया गांव में, तब सोचे मैं क्या करूं, हम ब्राह्मण हैं। तो शहर में चले गए और काम ढूंढने लगे। मजदूरी के काम में उस समय, उस जमाने में गुरु महाराज ने कहा कि 1 रुपया मिलता था। पंडित जी शहर में घूम गए कि क्या करूं। तो घूमते घूमते एक नज़र पड़ी एक जो है जूता सिलने वाले के पास। उसके पास गए और कहे कि आप कैसे, इसमें क्या मिलता है।
उसने कहा कि हम दिन भर जो है जूता सिलते हैं, 4-5 रुपए का काम हो जाता है। पंडित जी ने सोचा कि यहाँ गांव से तो हम बाहर आए, हमें कौन जानता है, 5 रुपया पर डे मिल जाया करेगा। अब वो जो है कहे कि आखिर ये जूता सिलने वाला सामान कहाँ मिलेगा, तो वहाँ दुकान पर उधार मिल जाएगा। तो वो जो है अपना जूता का काम सीख लिए। और उस ज़माने में ब्राह्मण लोगों को शहर में कोई भी जान जाए कि पंडित हैं तो उनसे कोई किराया नहीं लेता था, ऐसे दे देते, लेकिन वो बताए नहीं, अपना रूम ले लिए और उनकी मैडम वहाँ रहने लगी। अब ये जूता सील करके आते थे, पैसा मिलता था, वो लोग अच्छे से रहने लगे। एक दिन जो है उनकी औरत जो है कही कि हम जो हैं थोड़ा शहर घूमने चलें। शहर घूमने जब गई तो देखा कि हमारे पतिदेव जो हैं वो जूता सील रहे हैं। अब उनको बड़ा मन में ही मन उनको ये हुआ कि लगता है कि हमारे पिताजी जो है ये चमार से शादी कर दिए क्या, ये तो जूता सीलते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप चली गई। और जब वो पंडित जी जूता सील कर शाम को आए तो उन्होंने कहा कि आप एक कमरे में मत आइए, वो बरामदे में ही वहीं रुक जाइए। पंडित जी समझ गए कि ये लगता है कि हमें देख ली है, इसीलिए इसके भाव है। वो पंडित जी कुछ नहीं बोले, वो बाहर ही रुक गए। उनको अलग थाली निकाल दिया और उसी में वो भोजन दे देती थी और रोज ड्यूटी करके आते थे, वहीं अलग सोते थे बेचारे। एक दिन फिर क्या हुआ कि जो पंडिताइन थी उनके मायके में भी सूखा अकाल पड़ गया। उनके माता और पिता जो है अब सोचे कि कहाँ चला जाए, जो कि भोजन तो चाहिए ही। वो भी शहर में घूमते घूमते उसी शहर में आ गए। तो उनको कोई काम तो वो लोग जानते नहीं थे कि हम क्या कर्म करें। तो अब क्या हुआ कि उनको जो है पंडिताइन जो है नाचना जानती थी और पंडित जी ढोलक बजा रहे थे। तो सोचा कि यहाँ हमें कौन जानता है। अब वो नाचती थी, पूरे चौराहे पर सब लोग इकट्ठे शहर के हो जाते थे, खूब पैसा देते थे और दे करके चले जाते थे। तो अब ये पंडित जी की औरत सोची कि आज शहर घूमने चलेंगे। जब वो घूमने गई तो देख रही है कि मेरी माँ नाच रही है और पिताजी जो है ढोलक बजा रहे हैं, पैसा तो मिल रहा था। अब उनके मन में ये आया कि वो सूखा अकाल पड़ गया, परिस्थिति बस जो है हमारे माता पिता ऐसे किए, ऐसे ही लगता है कि मेरे पति भी ऐसा किए। तो वो जो है अब चुपचाप आई और पंडित जी जब फिर जूता सिल करके आए तो उस दिन वो कही कि आप जो है घर के अंदर आ जाइए। और यहाँ कहा अरे नहीं नहीं, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। उसने कहा कि नहीं भाई, आप जो है चले आइए, अब कोई बात नहीं है। तो बात उन्होंने समझ गए। तो कहने का मतलब कि गुरु महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए ये कहा कि देखो हमारे पास आ गया, बाकी आपसे लेंगे जब खराब होती है 2.5 मिनट का आ गया तो ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। उसके अनुसार कोई भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कर्म कर लेना, कर्म जो है मतलब कि करना ये बुरी बात नहीं। अब ये है कि हम ऐसे बैठ करके खाएं तो अकर्मण्यता है, यही जो है दोष बात है। हम कर्म करके खा लें तो जूता भी सील करके खाए तो वो कोई बुरी बात नहीं। अब मैं अपने ऊपर जो है जो बीती बात है उस पर आप लोगों को मैं दृष्टांत दे रहा हूँ गुरु महाराज की महिमा की, कि ऐसे ही जो है हम भी जैसे क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और बचपन से हम लोगों का लाड़ प्यार से कैसे मिला, तो हम कोई नौकरी तो किए नहीं। शुरू से ही गुरु महाराज के प्रति भाव भक्ति रही। हमने सोचा कि कोई नौकरी करेंगे तो उसमें झूठ उठ बोलना पड़ेगा, नौकरी नहीं किया, किसानी में ही रहे। और हमारे बच्चे जो है उनको ये था कि सब लोग अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, हम लोगों को तो आपने भेजा नहीं। हमने कहा कि भाई इनकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो हमने बनारस उनको लेकर के गए पढ़ने के लिए। और घर से उतनी जो है उनको मतलब कि आय नहीं मिला। तो हमने सोचा हम अपनी बात बता रहे हैं, वही गुरु महाराज की कहानी सुन करके हमारे भी मन में जो है अहंकार के भाव थे कि हम कैसे ये काम करें। लेकिन गुरु महाराज की वो कहानी सुन करके हम जो है वहाँ बनारस गए और सोचा कि कोई काम मिल जाता। बच्चे जो है इनकी भी इच्छा है भाई कि हम भी अच्छे विद्यालय में पढ़ें, अच्छे कोचिंग में। तो हमें जो है इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, जो बीती है वो मैं बता रहा हूँ। तो एक जो है ठेकेदार से हमारी भेंट हुई, उसने कहा कि भाई हम आपको काम तो दे सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें तो कर्म करना है, मालिक से हमें कुछ मिला है। अब वो जो है जैसे नए मकान बनते थे और उसमें जो है ये बालू पेपर से जो है घिसाई का काम करना था, उसमें हम जाते थे। तो गुरु महाराज की बात हमें याद आई। गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ भी रहो मेहनत और ईमानदारी से,
थोड़ा सा आप लोग बीच में बोलिए मत भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने, गुरु महाराज की बात आई जब हम ड्यूटी पर गए कि मेहनत ईमानदारी, तो अब वो सरेस कागज हमें मिला और वो लकड़ी पर कहा कि इसको जो है आप घिसाई का काम करिए और क्या आपसे काम लें, तो हम उसी को रगड़ने लगे। अब जो काम नहीं किया है, अब वो 4 घंटे तक वो करते करते हमारी बाहें दर्द करती थी, लेकिन बात ये दिमाग में था कि अगर हम बैठ जाएंगे तो चोरी हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है मेहनत ईमानदारी। जब लंच हुआ तो लंच के समय पानी वानी पिए और फिर लग गए। एक ने कहा अरे यार आप जो है इतने लगे रहते हो, थोड़ा सा बैठ जाओ। हमने कहा कि नहीं भाई, वो प्रभु देख रहा है, आपका हम तो चोरी कर सकते हैं, मेरा साहब जो मालिक है वो भले न देखे, लेकिन मेरा मालिक देख रहा है। अब वो जो है हम पूरी लगन से उसको करते थे, पैसा भी 200 रुपया ही मुझे देता था। अब जो है जब घर पर आए तो हमारी बाँह दर्द कर रही थी, हमारी मैडम कही चाहे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हमने कहा कि गुरु महाराज ने कहा था मेहनत ईमानदारी से तो चोरी हो जाएगी, चाहे दर्द करे चाहे जो भी, ड्यूटी जब लिए है तो हमें करना है। एक चीज को हमने साधा तो अनुभव क्या किया कि एक दिन साइकिल से हम आ रहे थे रूम पर जाने के लिए, हमने क्या देखा, ये 12 के बाद की बात है, हम जानते हैं कि ये 15-16 सन जो है ये गुरु महाराज 12 में ये लीला हुआ, उसके बाद जो है 2-3 साल के बाद ये हुई। अब जो है मैं साइकिल से आ रहा था तो क्या देख रहा हूँ कि गाड़ी में जो है पीछे से मैंने देखा कि ऐसे साफा एकदम गुरु महाराज बांधे हुए हैं और गुरु महाराज की गाड़ी जा रही है। अब हमारे अंदर इतनी लगन हुई कि मालिक का कब दर्शन पालें। तब तक चौराहे पर जो है वो गाड़ियां रुक गई, वो गाड़ी भी रुक गई और मैं साइकिल इतनी स्पीड से बढ़ाया कि गाड़ी के पास अगला चक्का पहुंचते पहुंचते तब तक जो है वो चौराहा जाम खुल गया और मैं सोचा कि सामने से मुख देख लूं मालिक का, और तब तक वो गाड़ी खुल गई। मैं इतना तड़पा जो है मालिक के प्रति, और वहाँ से मेरे आंखों में आंसू गिरने लगे कि गुरु का दर्शन होते होते भी सामने से मैं नहीं देख पाया और वो गाड़ी निकल गई। उसमें कोई नहीं बैठा था, केवल सामने गुरु महाराज को मैंने देखा पीछे से और साइड से, सामने नहीं देख पाया। और इसके बाद वो गाड़ी निकल गई। मैं रूम पर गया, उस दिन जो है मैं ध्यान भजन पर बैठा और मालिक की दया इतनी होती थी कि मैं ड्यूटी से ज्यों आता था तो लगता था कि ये एकदम गुरु की इतनी बड़ी अपार दया, केवल एक शब्द को साध लिया था कि मेहनत ईमानदारी। तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए इस दृष्टांत को रखा कि अहंकार जो होता है जीना, हमारे अंदर जात का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, इसीलिए जो है हम गुरु का दर्शन नहीं पाते, इसीलिए हम दूर रहते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अपने को दीन छोटा बन जाना है। वो साकरी गली है गुरु से भेंट करने के लिए, इसीलिए संत महात्मा हर समय इशारे में कहते हैं कि छोटा बन जाओ, दीन बन जाओ, तो मालिक का दर्शन हो जाएगा। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस हमारे इतनी ही बात थी और इससे आप लोगों को जो कुछ मिला हो वो मालिक की दया ही हम समझे। जय गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरुदेव।